वह पथ क्या, वह पथ क्या, पथिक की कार्य कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरी सूल न हो। वह पथ क्या, पथिक की कार्य कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय हिंद। मैं हूं राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने राही अध्ययन धाम चैनल पर। और कैसे हैं सभी लोग? एक बार जल्दी से वितरण करने वाले पीएच कौन वितरण करने वाला है? एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरी आवाज़ उन प्यारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे, सुनैना राज, नीरू पंडित, राधे राधे, विकास यादव एंड पिंकू, विभा एंड स्वाति, प्रियंका। बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग? विवेक कुमार एंड पिंकू शर्मा, राधे राधे सभी को। आज तो यार एकदम बढ़िया महासंग्राम होने वाला है, हैं? एग्जाम आ गया है, अब लोग तैयारी में लगे हैं, भाग रहे हैं एकदम, कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं। नहीं, कहाँ है सफलता, कहाँ है सफलता? पता चले अरे कुर्सी के नीचे सफलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, पिल्लो के नीचे है, अरे अरे सफलता तो बैग में ही रह गई। नहीं तो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत नाई। सफलता आपकी मेहनत में है, सफलता आपके कदमों में है। सफलता संघर्ष की दासी होती है, सफलता आपके हाथों में है, सफलता आपके दिल में है, सफलता आपके संघर्ष में है। कहते मैं राही, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता। लोग मुझे रोकते हैं और रोद बिछाकर मैं ठोकर उन्हें लगाकर बढ़ता जाता, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, मेरी मोहब्बत, समाज के झंझावात, परेशानियां, मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मन मानो पाषाण करो। मैं मेहनत करने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। नमस्कार सभी को। मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और मुझे तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा आना अच्छा लगता है। कहते हैं आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बाहर। नहीं, वही विद्यार्थी हो तुम हमारे लिए। महबूब ही सब कुछ थोड़ी होता है, महबूब से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। नहीं, महबूब से बढ़कर जिंदगी होती है क्या? हमारे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। और यूपी टेट आपके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, मैं कटिबद्ध हूं, मैं संकल्पित हूं। आपको मैं पूर्णांक में पूर्णांक दिलाऊंगा। पिछली बार का पता है ना, पिछली बार का पता है, पिछली बार का पता है ना, बढ़िया एग्जाम हुआ था। हाँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, कोई जरूरत नहीं। कहते हैं अंगार अदर पे धर मैं मुस्काया हूं, मैं रात दिन पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं, आंखों के जलने पर भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं, कमर दुखने पर भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं। कहते हैं अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूं, मैं मरघट से जिंदगी चुरा के लाया हूं। इसका मतलब क्या? ना जाने कितनी जंगें मैंने अपने जीवन से लड़ी है, हूं आंख मिचोली खेल चला किस्मत से, पता नहीं कितनी बार फेल हुआ, हारा जीता, 100 बार मृत्यु के गली चूम आया हूं। है नहीं स्वीकारते अपनी भी, तो मत मुझ पर कोई एहसान करो, मैं संघर्ष करने का आदी हूं। थैंक यू, थैंक यू सभी को। एक बार शेयर कर दीजिए यार, एक बार क्लास आप लोग शेयर कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट की जाए फिर क्लास, नहीं तो कहोगे गुरुजी बोल बच्चे नहीं चल रहा है आपका और क्लास हुआ नहीं बता रहे हैं। एक बार शुरू किया जाए। एक बार आप लोगों से निवेदन है भैया, उन विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जिनको आवश्यकता है। सुनिए, हाँ एक बार जरा मेरी तरफ देखिए, देख रहे हैं ना? हाँ एक बार जरा गौर से देखिए, प्यार से। कहते हैं देखो मगर प्यार से, तो प्यार का मतलब समझ रहे हैं ना, प्यार सम्मान से। तो एक बार मेरी तरफ देखिए। ये 500 रचना किसके द्वारा बनाई जाएगी पता है? ये राम मिश्रा के द्वारा बनाई जाएगी। राम मिश्रा के द्वारा बनाने से क्या मतलब है? राम मिश्रा के साथ उन लोगों की दुआएं हैं, किनकी? मेरे विद्यार्थियों की। और अगर मैं 500 प्रश्न बना दिया तो यूपी टेट वाला पूछेगा नहीं बाहर। पूछो क्यों? क्योंकि हमारी उससे सेटिंग है ना, मेरे दिमाग की सेटिंग है, मेरी उससे कोई सेटिंग नहीं है, मेरी दिमाग की सेटिंग है। मैं जो प्रश्न बनाता हूँ और बनाता नहीं, वो जो पूछता है मुझे पता है क्या पूछता है। तो आज केवल 100 प्रश्न होगा, इससे बाहर कुछ नहीं, इसको देख लेना आप। आज केवल 100 प्रश्न होगा। कितने? 100। कितने प्रश्न? 100%। शुरू किया जाए फिर। समिता, बाकी लोगों का नाम हर हर महादेव, शिवानी मलिक एंड साक्षी तिवारी। शुरू किया जाए फिर, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें ना कि ना स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करें। देखिए
बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा। मैंने 500 क्वेश्चन डिजाइन किया है आपके लिए, जिसमें आज हम लोग 100 प्रश्न करेंगे, बाकी इसके आगे करेंगे, ठीक है ना। और आपके लिए एक बैच भी स्टार्ट किया हूँ, आपके लिए एक शानदार बैच भी स्टार्ट किया हूँ, उसको आगे बताऊंगा। मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगा। अगर और आगे बढ़ेंगे, किसी को कभी बैच लेना हो तो ये मेरा रेफरल कोड है। किसी भी कोर्स में, टेट में, सीटेट में, नेट में, टीजीटी, पीजीटी, किसी कोर्स में लेना हो तो ये राही 92 रेफरल कोड है, आप लोग ले लेना। बैच के बारे में भी बाद में बताऊंगा। चलिए अब शुरुआत किया जाए, स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। शुरू करें फिर। नमो लेला मास्टर ऋचा ठाकुर, स्टार्ट करें ना। हाँ, ममता आई है, ममता कहाँ है? शुरू करें ना। हाँ, शुरू करें ना, चलिए। और आज मैं ये चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा प्यार हमारे, अच्छा तुम लोग प्यार बहुत बरसाते हो, लेकिन जैसे जिसको प्यार ज़्यादा मिलता है उसको ज़्यादा कहते हैं कि जिसका पेट भरा होता है ना उसको और लोग पूछते हैं, जो बेचारा भूखा होता है उसको कोई नहीं पूछता। तो मैं भूखा हूँ तो कम से कम है, हमको कोई नहीं पूछ रहा है। अरे तुम शेयर कर दो थोड़ा सा यार, 100 प्रश्न बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए, शेयर कर दोगे ना? एक बार शेयर कर दो। अगर आपके दिल में, आपके हृदय में मेरे लिए जगह है, अरे वो वाली जगह नहीं बाबू, अगर जगह है तो आप लोग शेयर कर देंगे, बाकी मैं शुरू करता हूँ। शेयर कर देना सभी लोग, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि झूठा सच किसका उपन्यास है। आज मैं 100 प्रश्न कराऊंगा। मैंने 500 प्रश्न छांट रखे हैं, 500 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें 100 आज कराऊंगा। कल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, यही 9 से 10 सुबह, 9 बजे से 10 बजे तक सुबह, अनअकैडमी शिक्षा पर, यूट्यूब पर है, फ्री है ये। और इसमें मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शुरू करूंगा। कैसे? टॉपिक वाइज। मैंने सोचा कि अभी प्रीवियस ईयर पेपर रोक देता हूं, टॉपिक वाइज करता हूं। टॉपिक वाइज से क्या मतलब है? कल आपका पहला टॉपिक होगा वर्ड से प्रश्न होंगे 20, और आपके 20 प्रश्न होंगे किससे? बोली से होंगे, है ना। तो मैं अभी आपको बता दूंगा टॉपिक कैसे कैसे क्या क्या करना है, इस महीने का पूरा शेड्यूल। तो झूठा सच किस पर है? भारत पाक विभाजन पर है ना, यशपाल का है। किसका है जी? यशपाल का। विभाजन पर आधारित है ये, विभाजन पर। हाँ सुमन, अगर मैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ूं, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, जरा बताइए। एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिए यार, एक बार शेयर कर दीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे। अगर आप शेयर करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं शेयर करेंगे अच्छा तो भी लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को बता देंगे मैं क्लास ले रहा हूँ तो आपकी अति कृपा होगी। चलिए, आए हैं ममता यदुवंशी आई हैं। रसीदी टिकट, तो रसीदी टिकट अमृत प्रीतम का है। किसका है? अमृत प्रीतम का। झूठा सच 2 भाग है, ये अमृत प्रीतम का है ना। अच्छा, मैत्रेयी पुष्पा का, मन्नू भंडारी का, प्रभा खेतान का। ये तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। प्रभा खेतान की पिछली बार रचना आई थी, वो क्या आई थी? अन्या से अनन्या आई थी कि नहीं आई थी? अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या। बताओ यूपी टेट लास्ट में आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना। तो ये आपको पढ़ना है। मैत्रेयी पुष्पा का भी है, मन्नू भंडारी का भी है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं, डिप्टी कलेक्टरी, बहुत बहुत बढ़िया रचना है, बहुत अच्छी रचना है। डिप्टी कलेक्टरी, बेटा कलेक्टर बनने जाता है तो घर वाले सोचते हैं बेटा कलेक्टर बन के आएगा। अभी बिहार के लाल को देखा, एकदम दिल गदगद हो गया, दिल गदगद हो गया। बिहार के जो टॉपर है वो लड़का, देखो नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत सीधा साधारण, जब बोलता है तो लगता है यार जमीन से कोई जुड़ रहा है। इकरा खान आए हैं, कितना अच्छा लग रहा था। आज वहां पे नहीं होगी, आज वहां पे नहीं होगी। डिप्टी कलेक्टरी किसका है? डिप्टी कलेक्टरी आपका देखोगे तो अमरकांत का है, अमरकांत का। यहीं से आएगी रचनाएं, रचनाएं आपकी यहीं से आएंगी, दूसरी जगह से नहीं आएंगी, है ना। हाँ, अमरकांत का है डिप्टी कलेक्टरी। राही मासूम रजा का कहा, अरे यायावर रहेगा याद, और नहीं है, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूथ सहसा उछली। किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे यायावर। और सुन लो, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम दूध छाछ मक्खन निकाल के तुमको घी दूंगा, बस तुमको वही है ना, 2 चम्मच की जरूरत है, बस इतना नहीं। आपको पहले 15 लीटर दूध दूं, फिर आप उसको क्या करो, उबालो, फिर आप दही बनाओ, फिर आप उसको छाछ वो निकालो, मक्खन, तब घी। आपको कुछ नहीं, मैं आपको सिलेक्टेड चीज दूंगा। तो अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली, किसका है? अज्ञे का। और इनके उपन्यास की बात करूं, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, है या नहीं है? शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, और कौन सा है? नदी के द्वीप, ये इनकी रचनाएं हैं अज्ञे की।
एक बार शेयर कर दो यार, एक बार सभी लोग शेयर कर दो, आज 1000 पहुंचा दो, मेरा भी दिल खुश हो जाए। हैं कोणार्क, कोणार्क नाटक, अगर मैं कोणार्क की बात करूं तो कोणार्क, कोणार्क के बाद शारदीया, कोणार्क के बाद क्या है शारदीया, शारदीया के बाद क्या है पहला राजा, पहला राजा कौन है रघुकुल नंदन, पहला राजा है ना रघुकुल नंदन। रघुकुल नंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणार्क, शारदीया, प्रयागराज तो प्रदीप बताऊंगा भाई, प्रयागराज अभी टाइम है। कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। जगदीश का मतलब जगत के ईश यानी भगवान। भगवान कहाँ थे? कोणार्क मंदिर में। कोणार्क मंदिर में और कौन था? शारदा माता थी, शारदीया। और भगवान कौन थे? पहले राजा थे, रघुकुल नंदन थे, रघुकुल री थी। तो ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश से याद कर लेना। किससे याद कर लोगे? जगदीश से याद कर लोगे ना। और यूपीटेट सीटेट, तुम आपने हमको इतना आगे पहुंचाया है, इतना आगे पहुंचाया है कि आपको मैं बिल्कुल, अभी कल यार अनअकैडमी पे लीजेंड का एक वो मिला यार, दिल खुश हो गया। मतलब मैं रात में बैठा ऐसे, तो जब मैंने प्रोफाइल खोली तो पता है क्या होता है, वो एक मतलब एक कैटेगरी होती, कौन टीचर किस कैटेगरी में कितनी मेहनत कर रहा है, कितना पॉपुलर है। तो यार एकदम दिल बाग बाग हो गया। कल रात में नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। खुशी होती है जब आप हजारों में से 5 में आ जाते हैं, जब आप टॉप में चले जाते हैं। आज अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, लीजेंड बोला जाता है उनको, लेकिन क्या पहले थे? नहीं थे ना। जब वो मेहनत करके संघर्ष करके आगे बढ़े तब आज बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। हाँ ठीक है ना। तो बड़ी खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। भगवान आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ाए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश हुआ मैं रात में। 6 नंबर पे राग दरबारी। भाई साहब किसका है राग दरबारी? राग दरबारी किसका है? लो भाई साहब, शिखा पांडेकर से रचना यूपी टेट के लिए क्या? अरे बाबू एक बार पीछे आ जाओ, एक बार पीछे आ जाओ। ये तो कलेशी हो गया, ये तो कलेशी हो गया। यहाँ क्या लिखा है? यूपी टेट 2021। यूपी टेट 2021 के लिए मैंने 500 रचना बनाई है फ्री में। कितने फ्री में? आपको फ्री में ही मिलेगा। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसको अर्जुन खुद भेदेंगे। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसको अभिमन्यु नहीं भेदेंगे, जिसको अर्जुन खुद भेदेंगे, जिनको 8 द्वार का पता है। तो ये 500 रचनाएं आपको कराऊंगा। 100 आज है और यूपी टेट में यहीं से आएंगी, यानी यहीं से आएंगी, यहीं से यानी यहीं से आएंगी। अब फिर मत पूछना, यूपी टेट 2021 के लिए, यूपी टेट के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए, जितने एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम में, सब में रचनाएं यहीं से आएंगी। इससे बाहर कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी कि कुछ नहीं। तो कोणार्क वाला हो गया। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। इसमें कौन से गांव का वर्णन है जरा बताएंगे? इसका भी पूछा जाता है। किस गांव का नाम है राग दरबारी में? बताइए। इससे बाहर कुछ नहीं, यानी कि कुछ नहीं। कानपुर कहाँ आ रहा हूं मैं? अगर 7 नंबर पे मैं बढ़ूं, उसने कहा था, भाई साहब उसने कहा था, कई बार पूछा हूं, ये मैं पूछी जाती रहती है। एक बार शेयर कर दो यार, एक बार शेयर कर दो भाई साहब। एक कोई लाल पीला हो रहा है, इसका नाम देख लेता हूं। सर कल आपने अनअकैडमी पे क्लास नहीं ली थी? अरे कल भूल गया मैं तो नोट कर रही हूँ ऋचा ठाकुर, कल भूल गया था भाई, गुस्सा मत हो आप लोग। मैं कल ना शेड्यूल लगाना भूल गया था, इतनी व्यस्तता होती, शेड्यूल लगाना भूल गया। और जब मैं 5:30 बजे क्लास लेने बैठा तो क्लास ही लिंक ही नहीं दिख रहा है। हाँ इसका PDF राय दिया। एक चीज़ और नोट कर लो आप लोग, एक चीज़ और नोट कर लो, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, कब क्लास होती है, कौन सा PDF चाहिए आपको। इसके लिए आपको क्या करना है? राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ना। क्यों? क्योंकि वहीं पे मैं आपको जवाब दे दूंगा और ये PDF आंसर के साथ। इस PDF में आंसर भी है, देखो इस PDF में आंसर भी है। लेकिन एक काम और करना आप लोग, इसको शेयर भी कर देना और अपने तक नहीं दूसरों तक। 500 में फ्री दे दूंगा। देखो इसमें ये आंसर भी करवाया हूँ, इसमें मैंने हैंड रिटन आंसर आपके साथ अटैच करवा दिया हूँ, देख रहे हो ना। इसमें आंसर अटैच करवा दिया हूँ जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। एकदम शुरू से देखेंगे ना तो आपके लिए आंसर भी अटैच करवा दिया हूँ जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बस आप मेरा समर्थन कर देना, सपोर्ट कर देना, लोगों तक शेयर कर देना, बस यही आपसे उम्मीद है। वो भी ऑप्शनल है, वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मन करेगा, हृदय में आवाज आएगी तभी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 रचनाएं हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। और कौन सा है? सुखमय जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसके पात्र भी पूछे जा सकते हैं, जिसके मेन पात्र हैं लहना सिंह, जिसके मेन पात्र हैं लहना सिंह। प्रेम वाली कहानी है, प्रेम का उदात्त चित्रण है। अगर मैं बात करूं अंधेर नगरी किसका चर्चित नाटक है, तब क्या बताएंगे आप?
मत लिखो ना, मैं पीडीएफ दे दूंगा, मत लिखो। हाँ मत लिखो, मत लिखो। पंजाब की कहानी है, एक लड़का एक लड़की से पूछता तेरी कुड़माई हो गई क्या, लड़की कहती धत, ऐसे नहीं बोल देते वही है। बताइए बच्चा, बताइए जल्दी बताइए। आज 1000 पार कराना है आपको। रवि सिंह आपने शेयर कर दिया, प्लीज आप लोग एक बार आज जरूर शेयर कर देना, है ना। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसका है बताओ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधेर नगरी देखो, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, रत्नावली, है ना, धनंजय विजय। और उसके बाद आप देखोगे अंधेर नगरी है, नील देवी, भारत दुर्दशा, ये सब इनके नाटक हैं। सब आपको याद होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए जी, याद होने चाहिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन है, जयशंकर प्रसाद के पूरे नाटक आपको याद होने चाहिए। पहले क्या थे ये बताओ, पहले सज्जन थे, फिर करुणालय, फिर प्रायश्चित, फिर आपका क्या होता है, फिर बताओ प्रायश्चित के बाद क्या, राज्यश्री मिलता है, राज्य के बाद विशाख, विशाख के बाद फिर क्या बढ़ता है, अजातशत्रु, फिर जन्मेजय की यज्ञ, फिर कामना, फिर उसके बाद कामना के बाद क्या है, कामना के बाद फिर स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये है ना। मोहन राकेश का क्या है, आधे अधूरे पूछा जाता है, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, और आषाढ़ के एक दिन, कालिदास मातुल वाला। सुरेंद्र वर्मा का क्या है बताइए, सुरेंद्र वर्मा, द्रौपदी नायक खलनायक विदूषक, द्रौपदी सेतुबंधु नायक खलनायक विदूषक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर मैं 9 नंबर की बात करूं, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है, कौन सी रचना है बच्चा जो केशवदास की नहीं है, जरा बताइए। सब याद कर लेना, सब पूरा, जितना मैं आपको दूं ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चा, आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको। हाँ बताइए जरा, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है, तो रामचंद्रिका है, कवि प्रिय है, रसिक प्रिय है, रतन बावनी है, वीरदेव सिंह चरित है, लेकिन ललित ललाम किसकी है, मतिराम की। ललित ललाम किसकी है बच्चा, मतिराम की रचना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ता हूं 10 नंबर पे, कहते हैं मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। मानस का हंस, मानस का हंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखो मत, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप मेहनत मत करो, मैं आंसर के साथ पीडीएफ दे दूंगा। राही अध्ययन धाम अभी आप लोग ज्वाइन कर लेना, उस पर लोगो लगा हुआ है राही अध्ययन धाम का, उस पर लोगो लगा हुआ है राही अध्ययन धाम का। कई लोग टेक्निकली नहीं जानते हैं। देखो ऐसे राही अध्ययन धाम का लोगो लगा हुआ है। अभी आप लोग जाना राही अध्ययन धाम, देखो ये क्लास के बाद इसी पे मैं पीडीएफ तुरंत डाल दूंगा। देखो दिख रहा है राही अध्ययन धाम, ऐसे लोगो लगा हुआ है, यही नोट कर, ये आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं मिलेगा तो हिंदी भाई राम सर खोज लेना, अगर नहीं मिलेगा तो हिंदी भाई राम सर खोज लेना, फिर भी आपको मिल जाएगा। और एक बार शेयर कर दो, फिर हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। मानस का हंस अमृतलाल नागर का, मानस का हंस, खंजन नयन, नाचो बहुत गोपाल, है ना। मानस का तुलसीदास के जीवन के ऊपर है, तुलसी बाबा के जीवन के ऊपर है। खंजन नयन सूरदास के जीवन के ऊपर है ना। ये बहुत पूछा जाता है, अमृतलाल नागर का है। अगर मैं और आगे बढ़ूं, जल्दी से आ जाओ, तो बयां का घोंसला, बयां का घोंसला किसका है, ये शायद आपके लिए कठिन है, ये यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आ गया तो कर लो। स्वाति श्रीवास्तव थैंक यू सो मच। कॉफी पिला दूं प्रदीप, बिल्कुल कॉफी पिलाएंगे। जिस दिन आप सफल होके आएंगे आपको मैं खुद सम्मानित करूंगा, मैं आपको मेडल पहनाऊंगा, मैं आपको उपहार दूंगा, और मैं आपको पार्टी भी दूंगा। इस बार मैं अपने सभी, देखो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ये कैमरे को देखने की नज़र है, कैमरे को ही देखता रहता हूँ, लेकिन अब वो सौभाग्य मिले, ज्योति सिंह ज्योति, अब वो सौभाग्य मिले, आप लोग सफल होके आओ। बया का घोंसला बताओ। 11 का बी, नहीं डी नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। बया का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल का है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र की सिंदूर की होली बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण मिश्र है ना, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी सिंदूर की होली बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी नारायण लाल। अगर और आगे बढ़ूं, कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। जीवनी परक, जीवनी परक मतलब जीवनी के ऊपर है, जीवनी जीवनी जीवनी, बताइए। हाँ समझ गए। अब खूब मेहनत कर लो,
और अभी ना यूपी टेट वालों एक बात समझो, सुपर टेट का एग्जाम आ रहा है, आपके लिए ऐसा मौका 2-4 साल बाद आएगा। ये समझ लो तुम्हारे लिए महाकुंभ है, ये समझ लो आपके लिए सब कुछ है। रात दिन एक कर दो। 9 बजे सुबह कल से मैं टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे? टॉपिक वाइज। अनअकैडमी शिक्षा पर कल से मैं टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर रहा हूँ, है ना। मतलब टॉपिक से, टॉपिक का, प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट लूंगा। तो कल से बिल्कुल 0 से शुरू हो रहा है। कल का टॉपिक है 23 तारीख का वर्ड विचार, वर्ड विचार के साथ बोली। इसके बाद आप और आगे बढ़ोगे तो वर्ड विचार ही वर्ड विचार के बाद आप और आगे बढ़ोगे तो वर्ड के आगे मैंने आपको फिर संधि, संधि प्लस आप क्या आ जाएगा, आदिकाल, फिर समास, समास प्लस आदिकाल भाग 2, फिर उसके बाद प्रत्यय प्लस आपका ये हो जाएगा क्या बोलते हैं उपसर्ग, फिर आपका प्रत्यय के बाद ये हो जाएगा इधर ये क्या बोलते हैं इधर भक्ति काल आ जाएगा। ऐसे टॉपिक वाइज मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो कल सुबह 9 बजे से टॉपिक वाइज क्लास देखना ना भूलें। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो खंजन नैन जीवनी परक है। किसका है जी? अमृतलाल नागर का है। और किसके ऊपर है? तो सूरदास के जीवन के ऊपर है ना। बाकी मृगनयनी, मृगनयनी किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। किसका है? गढ़कुंडार मृगनयनी। कौन है जो ऐतिहासिक वाला लिखते हैं? आपका बंटी बच्चे के जीवन पर आधारित है। महाभोज राजनीतिक उपन्यास है। आपका बंटी महाभोज मन्नू भंडारी के। मृगनयनी ऐतिहासिक है। गढ़कुंडार मृगनयनी कचनार। बताइए किसकी रचना है? ऐतिहासिक रचना है, जीवनी परक नहीं है। हाँ बिल्कुल मेरी क्लास से आएंगे 100%। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखे गए उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? एक बार जरा पहुंचाओ यार, थोड़ा सा शेयर कर दो आप लोग, एक बार पहुंचा दो भाई। हाँ राही माही यादव। माही बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सपोर्ट करते हो फेसबुक पे भी। अच्छा, जिनको नहीं कहीं क्लास मिलती वो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं डालता हूँ। राम मिश्रा, फेसबुक चलाते होगे आप? राम मिश्रा। इंस्टाग्राम पे भी मैं इसी नाम से हूँ। और हिंदी बाई राम सर या राही अध्ययन टेलीग्राम चैनल है, और इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है एक बार सब्सक्राइब कर लेना। बाजार में हुस्न से क्या लेने जाते थे? सेवा लेने जाते थे। क्या लेने जाते थे? लोग बाजार में हुस्न की सेवा लेने जाते थे। ये बेश्या के जीवन पर है। किसके जीवन पर है? बेश्या जीवन पर आधारित है प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन। अगर मैं और आगे बढ़ूं, जल्दी से आ जाओ, तो मनोविश्लेषणवाद प्रधान कथा कौन सी नहीं है? मनोविश्लेषणवाद प्रधान कथा कौन सी नहीं है? सर आप में भैया और दीदी सब पूछते हैं, आपसे मैं भैया और दीदी सब पढ़ते हैं। अच्छा, नम्रता सिंह, थैंक यू नम्रता। रिजल्ट आएगा तो जरूर बताना, ठीक है ना। और खूब मेहनत करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप सफल हो जाते हो, बताते हो सर मेरा हो गया। सुपर टेट में बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठो, बिल्कुल बैठो। प्रदीप कौशल, तो मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार कौन नहीं है? देखो 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 देखो, सुदर्शन भी हैं, जैनेन्द्र अज्ञे भी हैं। जैनेन्द्र भी हैं, अज्ञे हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। कौन नहीं ये बताओ, बताओ। हाँ, सुदर्शन नहीं है। देखो, मनोविश्लेषणवादी इलाचंद्र जोशी हैं, अज्ञे हैं, जैनेन्द्र हैं और डॉक्टर देवराज हैं। ये 4 लोगों का मुख्य नाम होता है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण का मतलब मन का। डॉक्टर देवराज, डॉक्टर देवराज। उसके बाद जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र क्या करते हैं? जैनेन्द्र मन का विश्लेषण करते हैं। इलाचंद्र जोशी भी है ना। तो ये जो सुदर्शन है ये नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अभी आप याद कर लो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है सुपर टेट वालों से कि इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र और देवराज, ये 4 लोग आपके कौन है? मनोविश्लेषणवादी हैं। अगर मैं 15 नंबर की तरफ बढ़ूं, बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्लास से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, ट्विटर पे हो, हाँ ट्विटर पे भी हो, ट्विटर पे भी राम मिश्रा नाम से हो। सुधीर कुमार, थैंक यू भाई। खूब मेहनत करो आप लोग, खूब खूब आगे बढ़ो। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है ये। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है बच्चा? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। अच्छा बताओ किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है बच्चा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा एक बात बताओ, बाण भट्ट की आत्मकथा लिखेंगे तो उसमें लेख लिखेंगे कि नहीं? तो चारुचंद्र लेख। दूसरा क्या है? चारुचंद्र लेख। अगर उसको चारुचंद्र लेख को लिखेंगे तो उसको नया बनाएंगे,
तीसरा है पुनर्नवा। क्या है? पुनर्नवा। और अगर ये सब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पोथा हो जाएगा, यानी अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। चारों इंपॉर्टेंट देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन है ना। और आप देखोगे चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख में आप देखोगे ये क्या बोलते हैं, 11वीं 12वीं सती। पुनर्नवा में आप देखोगे उनके सातवाहन वाला हो जाएगा। अनामदास का पोथा औपनिषदिक काल का है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 16 नंबर बामन दास होगा भैया, बामन दास किसके उपन्यास के पात्र हैं? बामन दास। हाँ, पुनर्नवा नामदास का पोथा, बताइए। और आप लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हो भैया, हैं? नहीं करोगे? शेयर लाइक कर दो भाई सब लोग। हाँ, पीहू सक्सेना, पीहू करवाओ सबसे। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। तो बामन दास किस उपन्यास के पात्र हैं? तो बामन दास जो, लेट हो गए थोड़ा, क्या नाम है? दुलेश्वरी, बताओ बामन दास वाला बताओ, बामन दास वाला बताओ। मैला आंचल के हैं, किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणुक उपन्यास है। कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया। कहाँ पर है? पूर्णिया जिला, पूर्णिया जिला में मेरीगंज के ऊपर है। कहाँ में? मेरीगंज, पूर्णिया जिला मेरीगंज एक है, पूर्णिया जिला बिहार, ठीक है। तो मैला आंचल। अगर मैं और आगे बढ़ूं, कठगुलाब, कठगुलाब कब की रचना है? 1996 की ना। कठगुलाब किसका है? कठगुलाब, बताओ जरा कठगुलाब किसका है? फटाफट जल्दी बताओ, कठगुलाब किसका है? कहने सर जी इतना सपोर्ट कर रहे, अब कैसे करो? अरे बस बाकी लोग भी तो करें ना। ओ वेद कहते हैं अकेला भाड़ फोड़ने से थोड़ी, अकेला चना कहाँ तक भाड़ फोड़ेगा? तुम तो कर ही रहे हो, बाकी लोग भी ना। हाँ, तो ये मृदुला। अच्छा एक बात बताओ, कठ गुलाब, काठ का गुलाब हो, काठ का गुलाब हो, किसका गुलाब हो? मुझे फूल बनाना नहीं आता, फिर भी मैं ऐसे ऐसे करके बना दे रहा हूँ, आप समझ जाना ये गुलाब है। ये क्या है? गुलाब है। अब बताओ, गुलाब है ये, काठ का गुलाब है, उसको देने पर कोई मृदुल गर्ग होगा? कोई मृदुल होगा? नहीं। अरे जब सचमुच में गुलाब देते तब हाय हाय हैं रस होता है। जैसे ही कोई गुलाब दिया, संचारी, ये क्या बोलते हैं, अस्थाई भाव क्या हो गया? विभाव में परिणित हो गया, हिलोरे लेने लगा मन। उसके बाद क्या होगा? अनुभव होगा कि मन करे हैं गले लगा लूं, हैं गले लगा लूं, या फिर क्या करे, अच्छे अच्छे शब्द बोलूं। तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम भी नहीं हैं, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। कायिक होता है, वाचिक, संचारी भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कल पढ़ा रहा था। तो मृदुला गर्ग बोल दो भैया। कट कट काठ का गुलाब दोगे तो मृदुला गर्ग थोड़ी होंगी, गर्ग मृदुल थोड़ी होंगी, काठ के गुलाब। अरे सच वाला दो तो बताऊं फिर। उसके बाद आओ, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद के। लाइक और शेयर भैया ठोक दो एक बार। कह रहे हैं बस आगे बढ़िए अब भाई साहब। बताओ। हाँ, आंसर की कब आएगी बताओ? इरावती अधूरा है ना, इरावती अधूरा है ना। और मंगलसूत्र जिनका है नहीं, कंकाल तितली इरावती। मंगलसूत्र तो 1936 अधूरा है प्रेमचंद का। ये तो प्रेमचंद का है ना जी, मंगलसूत्र प्रेमचंद का है, अधूरा है ये। जिस समय मंगलसूत्र लिख रहे थे, प्रेमचंद जी बड़े बीमार थे, खून की उल्टी हो रही थी, लेकिन लिखे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, लिखे जा रहे थे। लिखना, साहित्य में इतनी रुचि थी, साहित्य में इतनी रुचि थी उनकी। हाँ, आंसर कब आएगा? आ जाएगा थोड़े दिन में। 19 नंबर पाओ, वैशाली की नगर वधु, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशाली की नगर वधु आपसे पूछा जाएगा, वैशाली की नगर वधु आपसे पूछा जाएगा। बताइए जरा, एक बार शेयर कर दो भैया, लाइक शेयर ठोक दो सभी लोग। वैशाली की नगर वधु बताओ, वैशाली की नगर वधु। देखो जो ज्यादा होता है ना, हाँ, और सब्सक्राइब करवा लेना, सब्सक्राइब करवा देना सभी को प्लीज। अरे भैया हमारा चैनलवा बड़ा करो, तुमको यहीं पे कंटेंट दूंगा फ्री व्री वाला जो है ना, जब मर्जी करेगा यहाँ पे वो ले लिया। पढ़ाता तो मैं एकेडमी हूँ, आप जानते ही हैं।
तो अनअकैडमी पे 9 बजे आप मेरी क्लास करिए। यहाँ पे मैं आपको जो फ्री क्लासेज होंगी, जो मोटिवेशनल क्लासेज होंगी वो, ठीक है ना। तो 19 का ए, चतुर्सेन शास्त्री। देखो चतुर्सेन शास्त्री थी ये। चतुर लोग क्या करते हैं पता है? चतुर लोग लोगों को परखना चाहते हैं, लोगों को क्या करना चाहते हैं? परखना चाहते हैं। तो इनका है ना हृदय की परख। पहले लिखें हृदय की परख, और हृदय की परख करने में हृदय की प्यास, प्यास भी बुझाने लगते हैं, हृदय की प्यास। और हृदय के प्यास के बाद व्यभिचार, है ना। तो हृदय की प्यास, व्यभिचार, सोना और खून, वैशाली की नगर वधू, मंदिर की नर्तकी, वयम रक्षामह भी बहुत पूछा जाता है। वयम रक्षामह भी पूछा जाता है। चतुर्सेन शास्त्री का है ये। किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। अगर मैं और आगे बढ़ूं, बांधो न नाव इस ठाव, ये दो चीजें, एक कविता है और एक उपन्यास है। एक कविता है और एक उपन्यास है। क्या क्या है? एक कविता है, कहीं क्लास लाइक करो या आपको लाइक करो, जिसको मर्जी करे तुम लाइक कर दो। देखो क्लास को तो लाइक करना ही है, क्लास को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करवाना है। सबसे बता दो, सबसे बता दो राही। अच्छा बताओ, अभी तक आपने कोई किसी कोचिंग नाम धाम उम सुना था? ये पवित्र धाम है, राही अध्ययन धाम है। राही मतलब मैं और आप, और अध्ययन मतलब जहां पे अध्ययन करेंगे, वही ये धाम हो जाएगा, वही है राही अध्ययन धाम। सब्सक्राइब करवा लेना। बांधो न नाव इस ठाव, ये भैया जयशंकर, इनकी उपेंद्र नाथ अश्क की है, निराला की कविता है, निराला की कविता है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। लेकिन अगर बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास होगा तो उपेंद्र नाथ अश्क का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अश्क का हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा जल्दी स्पीड में बढ़ता हूँ। 21 बताओ। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का संयुक्त रूप से लिखा गया है। दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से कौन सा लिखा था? दोनों को लाइक करते हैं। इलिशा सिंह, बिल्कुल। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। 1 इंच मुस्कान है। ये दोनों पति पत्नी थे, अलग हो गए थे। 1 इंच मुस्कान है। अगर 22 नंबर की तरफ बढ़ू, नीला चांद। नीला चांद किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार भी मिला ना। एक है मुझे चांद चाहिए, एक HW लिखो पीहू, एक HW लिखो। HW में मैं आपको दे रहा हूं मुझे चांद चाहिए किसका है? मुझे चांद चाहिए किसका है? मुझे चांद चाहिए किसका है? बताओ। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। मुझे चांद चाहिए किसका है? अगर मैं और आगे बढ़ूं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है? राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है ना। तो इनका राही मासूम रजा का अगर देखोगे तो आधा गांव के बाद टोपी शुक्ला, आधा गांव टोपी शुक्ला, हिम्मत बहादुर जौनपुरी, है ना, हिम्मत बहादुर जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, है ना, दिल एक सादा कागज, और सीनी, कटरा भी आरजू, कटरा भी आरजू, है ना, कटरा भी आरजू। तो ये दो रचना है इनकी, आप देखोगे। मैंने कहा था राही, राही हमारा वो है, क्या है? राही हमारे कोचिंग नाम है। राही मतलब मैं अपने टाइटल से लगाता हूँ। अगर राही गांव गए हैं, आधा गांव जरूर घूमने जाता हूँ मैं, टोपी भी लगा के जाता हूँ, हिम्मत बहादुर से मिलता हूँ, कहता हूँ यार तुम्हारे यहाँ आने में ओस की बूंद, कहते हैं ओस की बूंद के बाद दिल एक सादा कागज, कहते हैं सीनी, कटरा भी आरजू। ये आपका इनका है। नूतन ब्रह्मचारी तो आप जानते ही हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं और आगे बढ़ूँ, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्यकृति है? टॉलस्टॉय और साइकिल, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। टॉलस्टॉय और साइकिल। बाकी आपको व्याख्या में मिल जाएगा, बाकी आपको व्याख्या में मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। 24 नंबर बताइए, 24 नंबर बताइए बच्चा। आपका मैसेज आगे नहीं बढ़ रहे क्यों? 24 नंबर बताओ, 24 नंबर बताओ जल्दी, 24 नंबर बताइए। हाँ, माधुरी नाम है आपका। हाँ, एक बार मैं मैसेज देख लेता हूँ। एक मैसेज आ रहा है, प्रदीप कौशल, सब लोगों को सर की मेहनत नहीं देख रहे आप लोग, एक क्वेश्चन ढूंढ के लाना पड़ता है। और नहीं सर, कहीं दर्शन करने जाओ वहीं सब धाम बोलते थे। हाँ, तो ये तुम्हारा पवित्र धाम है। और माधुरी क्या बोल रही है? माधुरी कह रही कहाँ है माधुरी? माधुरी आपका मैसेज मैं देख लेता हूँ। करवा चौथ पर मिल जाएगा, आपको ले लेना। भाई साहब क्या करवा चौथ पर दे रहे हो किसको? हैं? हाँ, इनका नाम है माधुरी शर्मा करी, माधुरी नाम है मेरा, सुन लो।
नहीं पढ़ा रहे हो? नहीं, अब मेरी क्लास यहाँ और अनअकैडमी पे चलती है, मेरी क्लास अनअकैडमी पे चलती है। अब टॉल स्टाई और साइकिल, 24 नंबर रचना किसकी है? 24 नंबर रचना किसकी बताओ? टॉल स्टाई और साइकिल, जल्दी बताओ। किसकी है? 24 कभी केदारनाथ की, बताओ। हाँ, केदारनाथ सिंह की। अगर मैं और आगे बढ़ूं, 25 नंबर, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? मंगलेश 24 बी, हाँ मंगलेश डबराल की। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे, 100 प्रश्न है, वरना हो नहीं पाएगा। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? मंगलेश डबराल की रचना, हाँ केदारनाथ सिंह, आकांक्षा केदारनाथ सिंह, 24 का बी केदारनाथ सिंह, इसको लगा लेना आप लोग। और 25 नंबर पे आप आओ तो मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? तो मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन है। पहाड़ पर लालटेन है या नहीं है? पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, ओके, पहाड़ पर लालटेन। बाकी भी बता दूं? जख्म पर धूल किसका है? मलयज का। जख्म पर धूल किसका है? मलयज का। व्याख्या में है, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। सुनो कारीगर आपने सुना कभी? सुनो कारीगर सुना है? उदय प्रकाश का है। उदय प्रकाश का नाम जानते हो? उदय प्रकाश। और सुदामा पांडे का जनतंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये किसका है? सुदामा प्रसाद पांडे का, ये धूमिल का है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, किसका, किसकी रचना है बच्चा? धूमिल की रचना है। अगर मैं 26 नंबर बढ़ूं, ठंडा लोहा। अब देखो ये ठंडा लोहा आया है, पिछली बार कुछ और आया था। पिछली बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में अंधा युग आया था। यूपी टेट के एग्जाम, सीट इनका क्या बोलते हैं, प्राइमरी का एग्जाम, उसके बाद आप देखोगे यूपीएसआई के एग्जाम, सबके लिए। अब यार मैं यही सब बताऊं, क्यों देख लिया, क्यों छोड़ दिया? शिवांशी एक वीडियो बनी, इस पे मैं बनाया हूं, देख लेना आप लोग। ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की, इनकी 3 रचना, ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया। और कौन सी है? कनुप्रिया। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अंधा युग है, महाभारत के ऊपर है, 18 दिन का युद्ध है। अमन का राग, अमन का राग रचना के लेखक कौन है? अमन का राग, हाँ मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की। अमन का राग रचना की। एक बार 1000 याद आज पार करा दो आप लोग, लेकिन पार ही नहीं करा रहे हो। अमन का राग, अमन का राग किसका है जरा बताओ? अमन का राग किसका है? शमशेर बहादुर का ना? किसका है अमन का राग? किसका है अमन का राग? इसका पीडीएफ राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आंसर के साथ। इसका पीडीएफ अभी आप लोग डाउनलोड कर लेना, राही अध्ययन धाम, उस पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हिंदी बाई राम सर, हिंदी बाई राम सर। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता कौन है? अभी आपसे पूछा गया था, धूमिल है। अगर मैं 29 नंबर की तरफ बढ़ूं, 100 प्रश्न करना है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? राम प्रसाद निरंजनी, स्टार्टिंग में जोड़ता है गद्य साहित्य में इनका नाम। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? जल्दी बताइए, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? हाँ, अनअकैडमी ऐप पर भी हूं मैं, और अनअकैडमी शिक्षा पर भी मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब चैनल पे। तो कल सुबह 9 बजे से, सुन लो एक बार, कल सुबह 9 बजे से, कल सुबह 9 बजे से अनअकैडमी पर मेरी क्लास एकदम टॉपिक वाइज स्टार्ट हो रही है। मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, टॉपिक का टेस्ट, प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट। तो कल से वर्ड विचार से शुरू होगी, पहली क्लास है ना। वर्ड विचार और बोली के प्रश्न होंगे, तो आप लोग क्लास देखना ना भूलें। राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा लिंक, तो अभी आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोनों, इस चैनल को भी, राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल को भी। तो प्रेम सागर सुख सागर भाषा योगवासी, सुख सागर किसकी है? सदा सुख लाल की। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की, है या नहीं है? और भगवंती किसकी है? सुदर्शन का उपन्यास है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, सुदर्शन का उपन्यास है। अगर मैं 30 नंबर की तरफ बढ़ूं, नासिकेतोपाख्यायन का दूसरा नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? नासिकेतोपाख्यायन का दूसरा नाम क्या है? क्या बताएंगे आप? नासिकेतोपाख्यायन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताइए आप, नासिकेतोपाख्यायन का दूसरा नाम क्या है? भाषा योग वाशिष्ठ, बिल्कुल सही है। लाइक कर दिए आप लोग? हाँ बहुत अच्छा किए। और एक बार आप लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना सभी लोगों से। याद कैसे होंगे? पहले इसको कर लो, याद कराऊंगा मैं टॉपिक से। एक 27 तारीख से बैच आ रहा है, अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए।
27 तारीख से बैच आ रहा है सीटेट का अनअकैडमी पर, और 800 रुपये फीस है, 899 फीस है, 10% आपको छूट मिल जाएगी, 800 रुपये आपका लगेगा, और 1 साल तक आपका वैलिड होगा। जितना बैच बनेगा सब, जैसे ये बैच बना, इसके बाद अगला बैच आएगा, अगला, सारे बैच आपके लिए 1 साल तक फ्री रहेंगे। तो नाचिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या था? तो आप लोग क्या बता रहे हो? उदयभान चरित चंद्रावली। नाचिकेतोपाख्यान का जो दूसरा नाम था वो क्या था? वो चंद्रावली था, है ना, उदयभान चरित नहीं। उदयभान चरित किसका नाम था? रानी केतकी की कहानी वाला था। गलत कर रहे हो आप लोग, रानी केतकी की कहानी वाला था, रानी केतकी की। उदयभान चरित थोड़ी है इनका। माधव विलास की रचनाकार कौन है? माधव विलास, माधव विलास के रचनाकार कौन है बताइए? माधव विलास किसकी रचना है? माधव विलास किसकी रचना है बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। माधव विलास किसकी रचना है? और एक चीज और समझ लो, रचना हो गया, व्याकरण हो गया, लगभग मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, बस कंटेंट आपको वहां मतलब क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पे। देखो कंटेंट की क्लास एप्लीकेशन पे होगी, बाकी प्रैक्टिस आपको फ्री मिल जाएगी। जिन्होंने कहीं कोर्स ले रखा है छोड़ दो, जिन्होंने नहीं लिया है वो कोर्स ले लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अभी कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे ही देता हूँ। चलो एक बार थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, बस 1 मिनट का मुझे मौका दे दो, 1 मिनट का मौका दे दो, मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो ये, मैं अनअकैडमी पर हूँ और यहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करते ही तुरंत नहीं खुलेगा, उसमें आपको कोड डालना है राही 92। वो आपसे रेफरल कोड मांगेगा राही 92। इसके बीच में कोई जगह नहीं देनी, राही और 92 के बीच में कोई जगह नहीं, कंटिन्यू ऐसे लिखना है ना। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना, जिससे क्या होगा, जिससे आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन और फ्री क्लास आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेट का भी मैं पढ़ाता हूँ, नेट जेआरएफ। तो नेट जेआरएफ के लिए 27 अक्टूबर से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, और समय है 10:30 बजे से 12 बजे तक, सुबह 10:30 से 12, ये सुबह की क्लास है। और ये कंप्लीट कोर्स है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, ठीक। और इसकी फ्री क्लास रात 9 बजे से 10 बजे कराता हूँ, रात 9 से 10 फ्री में क्लास कराता हूँ अनअकैडमी ऐप पर। यहाँ पे आपकी रैंक भी आएगी। इसकी फ्री क्लास एप्लीकेशन पर कब होती है? एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और इसका टाइमिंग है 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, 5:30 से 6:30। कोई भी कर सकता है, आपकी रैंक आएगी। हजारों लोगों में आप ये देख सकते हैं कि मेरी रैंक कहाँ है, मुझे कितना आता है टाइम के अनुसार। उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो यही वो बैच आ रहा है, देखिए ये बैच आ रहा है नवंबर से, है ना। डिटेल कोर्स ऑन हिंदी, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5, ये पूरा का पूरा कोर्स आ रहा है, ये मेरे द्वारा, ठीक है ना। इसको आपको ज्वाइन करना हो तो पेमेंट देना पड़ेगा, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर करना, मैं बता दूंगा। अभी आपके लिए छूट है, और अगर आप 12 महीने लेते हैं, 2 महीने आपके लिए फ्री मिलेगा नेट जेआरएफ वाला, है ना। और ये कब तक वैलिड है? ये आपका वैलिड है 27 तक, 27 तक आपके पास ऑफर है। और आगे बढ़ेंगे तो ये एक बैच स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में जानकारी ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये सीटेड फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें सभी टॉप फैकल्टी हैं सभी, है ना। और बैच कितने का? बहुत सस्ता, 899 रुपये का है। इसके लिए आपको क्या करना है, 10% और छूट मिल जाएगी। आप क्या डालेंगे? राही 92। क्या डालेंगे जी? राही 92। तो आज ही बैच ज्वाइन करना, नहीं समझ आएगा टेलीग्राम चैनल मैसेज करना, मैं बता दूंगा। ये पूरी आपकी टीम है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, ठीक है बच्चा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने प्रश्न की तरफ चलता हूँ। ये आपको मैं कुछ जानकारी दे दी है, जो जानकारी जिनको चाहिए थी। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। और माधव विलास तो हो गया था, माधव विलास हो गया था ना। माधव विलास किसकी रचना है? माधव विलास किसकी रचना? लल्लू लाल की रचना ना माधव विलास। माधव विलास किसकी है? लल्लू लाल की रचना है या नहीं है? लल्लू लाल की। नहीं, आज 500 नहीं होगा, आज 500 नहीं होगा, आज 100 होगा। 500 मतलब ये पार्ट 1 है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? चिंतामणि का प्रबंध काव्य कौन सा बताइए? चिंतामणि का प्रबंध काव्य कौन है? मिलता नहीं है तो हिंदी बाई राम सर देख लो आप, हिंदी बाई राम सर मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे लिंक भेजता हूँ ना। आप लोग टेक्निकली बड़े कमज़ोर हो, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, और बहुत अच्छी क्लास होती है एप्लीकेशन पर। अगर आप एप्लीकेशन पर फ्री क्लास कर लिए बताओ, निम्न क्या है? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो आपका सबका गलत है, 32 का। ये कृष्ण चरित्र है इनका। चिंतामणि द्वारा रचित अगर प्रबंध काव्य की बात करूं तो कृष्ण चरित्र है ना। हाँ, और ये जो काव्य प्रकाश है ये किसकी रचना है बताओ? श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की ही है ना, लेकिन प्रबंध काव्य नहीं है। ये भी चिंतामणि की, लेकिन प्रबंध काव्य नहीं है। रस विलास किसकी है? रस विलास किसकी है? देव की है ना रस विलास।
फ्री में ये वेद, वेद वो फ्री में ही है। अगर भाषा भूषण की बात की जाए तो किसकी है? भाषा भूषण। भाषा भूषण किसके रचयिता कौन है बताओ? भाषा भूषण के रचयिता कौन है? एक बार आप लोग क्लास को शेयर भी कर दो यार। चलो जल्दी बताओ, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जैसे ही प्रचार करता हूं, मतलब थोड़ा सा ऐड बताने लगता हूं, लोगों को लगता है क्लास खत्म हो गई, लोगों को लगता है क्लास खत्म हो गई। कह रहे सर आपकी 2.0 बैच में जो ऐप हिंदी क्लास कराए हैं उसमें क्लास नंबर 3 और 4 में पता नहीं कौन अप्पू सर की साइंस क्लास। अच्छा मैं देख लूँगा पिंकी, पिंकी मैं देख लूँगा। इसका बताओ आप, इसका बताओ भाषा भूषण। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। किसकी है? जसवंत सिंह की। भाषा भूषण जसवंत सिंह की। 32 का आपका बी हो जाएगा 33। 34 नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है? नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान। बताओ नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान, बताओ जल्दी बताओ। भाषा भूषण जसवंत सिंह का। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान किसका है? हाँ जसवंत सिंह। 34 नंबर बताओ आप, 34 नंबर बताओ जल्दी से, 34 नंबर बताओ। बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो एकदा नैमिषा रड़े, एकदा नैमिषा रड़े नाचो बहुत गोपाल। एकदा नैमिषा रड़े नाचो बहुत गोपाल किसकी रचना है? हाँ किसकी रचना है बताइए? एक बार मैं मैसेज देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग पूजा यादव, राही सोना पांडे और संध्या शुक्ला। हाँ संध्या मेरी क्लास अब यहीं होगी। आशीष वर्मा, राम नाम की होड़ मची है। हाँ पूजा यादव, नीतू सिंह पड़ोसी। जल्दी बताओ फटाफट। बालकृष्ण भट्ट की है ना? किसकी? बालकृष्ण भट्ट कहाँ है? ये तो एकदा नैमिषा रड़े है। एकदा नैमिषा रड़े है ना? अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर। एकदा नैमिषा रड़े नाचो बहुत गोपाल, है ना? और अगर मैं आगे बढ़ूं, कुटज के लेखक कौन है? कुटज, कुटज है ना? अशोक के फूल, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। दिख रहे हो पूजा? दिख रहे हो, दिख रहे हो, दिख रहे हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगर मैं 37 पे आऊं, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना बताओ? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के। गुड मॉर्निंग। हाँ ये पता नहीं कौन लाल पीला हो रहा है, उनका भी नाम ले लेता हूँ। सर आप सब पानी की तरह पिला दिए हैं। बिल्कुल उपासना, खूब जब आपको याद हो जाएगा ना, एक बार पढ़ने पर नहीं होता। एक बार 1000 लाइक तो पहुंचा दो जल्दी से। एक बार 2 बचा हुआ है, 2 बस 2 बचा हुआ है, 1000 लाइक हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे बालकृष्ण भट्ट का नहीं, बाल मुकुंद गुप्त का है। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे। अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो साकेत किसकी कृति है? साकेत बताइए बच्चा, साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना बताइए, जल्दी बताइए। साकेत किसकी रचना है? हाँ साकेत किसकी रचना है? मेरा नाम तो दिखता ही नहीं, क्या नाम है इनका? कह रहे मेरा नाम तो दिखता नहीं। सर प्लीज मुझे आपकी शाम की क्लास नेम रिपेयर कुछ पता है? सर प्लीज आप मेरा नाम नहीं लेते। रागिनी चतुर्वेदी। नहीं सुधीर वहां नहीं पढ़ा रहा, सुधीर वहां नहीं पढ़ा रहा। अगर साकेत की बात करूं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, है ना, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये इनकी सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना आप। हिम किरीटनी किसकी है? हिम किरीटनी, हिम तरंगड़ी, माता युगचरण, बेड़ुलो गूंजो धरा किसकी रचना है? माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। बहुत पूछी जाती है, पूछी जाती है नहीं पूछी जाती है? पूछी जाती है ना। इसका पीडीएफ आंसर के साथ, इसका पीडीएफ आंसर के साथ राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। आपको राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पे मैं जितने प्रैक्टिस होंगे सबकी जो फ्री क्लास है उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चॉकलेट उपन्यास किसका है? चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट के बाद बलात्कार, है ना, चॉकलेट, बलात्कार, ये रचना किसकी है बताओ? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। किसकी है? हाँ यूपी टेट पूरा सिलेबस जो है वो आपको कोर्स लेना पड़ेगा,
वो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, अनअकैडमी पर है। यहाँ पे मैं अनअकैडमी शिक्षा पर कल से टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा, प्रत्येक प्रश्न का टॉपिक। यानी कल आपका वर्ड विचार से शुरू होगा, वर्ड विचार प्लस बोली। कल आपका 2 टॉपिक होगा, है ना। एकदम शुरू से टॉपिक से शुरू कर रहा हूं कल से। तो चॉकलेट पांडे विजय शर्मा उग्र का है। अगर मैं 41 की बात करूं, हरिजन गाथा, हरिजन गाथा, हरिजन गाथा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। हरिजन गाथा हो गया 1 के लाइक, बहुत बढ़िया। और सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल की, नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करवा देना, सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है ना। और इसमें जाके प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो आप देख लेना। सदियों से पढ़ रही हूँ, जनवरी से। आप कभी मेरा नाम नहीं लेते भाई, इनका नाम लेना पड़ेगा। सदियों से पढ़ रही हूँ, इनका नाम है मोनेंद्र कुमार। मोनेंद्र कुमार कह रहे हैं सर जी मैं सदियों से पढ़ रही हूँ आपसे, जनवरी से। आप कभी अपने में नहीं देखा, कभी आपने मुझे नहीं देखा। मोनेंद्र कुमार, ठीक है, आज देख लिया, आज देख लिया। हरिजन गाथा जो है वो नागार्जुन की है ना। हरिजन गाथा किसकी है? नागार्जुन की रचना है। किसकी रचना है? नहीं पढ़े थे अब तक? अच्छा, नागार्जुन। अगर मैं 42 नंबर की तरफ बढ़ूं, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक। अनाम दास का पोथा अभी आपने पढ़ा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद लेख, अनाम दास का पोथा। अगर मैं 43 की बात करूं, धनिया और झुनिया है। धनिया पत्नी थी होरी की और झुनिया पत्नी थी गोबर की। तो ये गबन उपन्यास है 1936 का, गबन सॉरी गोदान उपन्यास है 1936 का, प्रेमचंद का। उसके पात्र हैं ये लोग, प्रेमचंद का पात्र। बहुत अच्छा उपन्यास है। अगर मैं इसको मिलाने के लिए आपसे कहूं तो क्या मिलान करेंगे? लालटेन की छत, आपका बंटी, जुगलबंदी, 55 खंभे, लाल दीवारें। तो लालटेन की छत आपने पढ़ा था? लालटेन की छत आपने पढ़ा था। 44 नंबर बताइए आप, 44 नंबर आप बताइए। 44 नंबर देखो, लालटेन की छत निर्मल वर्मा की है, फर्स्ट वाला। आपका बंटी मन्नू भंडारी की है, 4 हो गया। और जुगलबंदी आप देखोगे ये आपका गिरिराज किशोर का हो गया। और 55 खंभे लाल, ये लाल दीवारें, ये उषा प्रियम बदा की रचना है। 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतरवशी, है ना, ये सब इनकी रचना है। अगर मैं पूछूं अब्दुल बिस्मिल्लाह की झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो बताओ, बुनकरों का जीवन संघर्ष है। और वो भी कहाँ का? काशी के बुनकरों का जीवन संघर्ष है। कहाँ का? काशी के बुनकरों का जीवन संघर्ष है। भीनी भीनी झीनी झीनी बीनी चदरिया, है ना। हाँ, अगर मैं 46 नंबर की तरफ बढ़ूं, किसान के लेखक कौन है? 1917 की रचना है। कब की? पूरा आपको याद करा दूंगा मैं। कल से मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। आप एक बार पढ़िए तो, आप एक बार पढ़िए तो। कल 9 बजे, कहाँ? कल 9 बजे अनअकैडमी शिक्षा पर। कहाँ पे? कल सुबह 9 बजे से एकदम शुरू से क्लास। किसान रचनाकार 1917 की मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो आपको ले चलता हूं मैं पंत की पहली रचना। पंत की पहली रचना, इसमें से बताओ पंत की पहली रचना कौन सी है? पंत की पहली रचना, पंत की पहली रचना, पंत की पहली रचना। एक बार भाई शेयर कर दो आप लोग, एक बार कर दो यार क्लास को शेयर। और चैनल सब्सक्राइब करवा देना। करवा दोगे कि नहीं करवाओगे? करवा दोगे ना सभी लोग? क्या गोल्ड वाली बात क्या कर रहे हैं? गुरुदेव आज हम आपको गोल्ड हेड डेडिकेट करेंगे। गब्बर बहुत, थैंक यू सो मच। हाँ बहुत बढ़िया। और देखो पंत की पहली, तो गिरजे का घंटा इसमें होगी कि वीड़ा होगी? बीड़ा नहीं होगी बच्चा, गिरजे का घंटा होगी इसमें से। इसमें अगर 47 की बात होगी, वीड़ा कहाँ होगी? उससे पहले गिरजे का घंटा ये होगी आपकी। उच्छ्वास भी रचना आती ना पहले। अपराजिता, अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र दिनकर। अपराजिता, अपराजिता किसकी रचना है? अपराजिता, अपराजिता। सभी लोगों से सब्सक्राइब करा देना। देखो मैं चलो भाई जल्दी बताओ, अपराजिता किसकी है? रामेश्वर शुक्लांचल की है। अगर मैं और आगे बढ़ूं, नहीं रामेश्वर शुक्लांचल की। अगर मैं 49 की तरफ बढ़ूं, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य नहीं है। पल्लव, कामायनी, प्रियप्रवास, सरकील, कौन सी महाकाव्य नहीं है? जरा बताइए कौन सी महाकाव्य नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सी महाकाव्य नहीं है ना। तो पल्लव महाकाव्य थोड़ी है। पल्लव बच्चा महाकाव्य कब है? ये तो काव्य रचना है ना, ये तो पल्लव तो काव्य रचना है उनका संग्रह।
तो ये नहीं होगा आपका। सरकेल कामायनी, अब देखो कामायनी तो आप जानते हो जयशंकर प्रसाद का परिप्रवास, अयोध्या से उपाध्याय हरियोल का। सरकेल आप खोज के बताना किसकी है, सरकेल रचना आप खोज के बताना किसकी है ये। अगर मैं और आगे बढ़ूं, लोकायतन, लोकायतन रचना किसकी है, थोड़ा जल्दी बताइए, लोकायतन रचना किसकी है, लोकायतन थोड़ा जल्दी बताइए, टाइम कम हो गया। लोकायतन रचना किसकी है, तो सभी लोग जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत की है लोकायतन चितंबरा, है ना। अगर मैं 51 की तरफ बढ़ूं, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, 100 में से सभी लोग मैसेज करके बताएंगे कितना सही हुआ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, तो सबसे पहला काव्य संग्रह क्या होगा बताओ जरा। पहले है निहार, निहार के बाद रश्मि, रस के बाद नीरजा, नीरजा के बाद फिर दीपशिखा, वो सांद गीत, फिर दीपशिखा, तो आपका निहार राइट आंसर हो जाएगा, निहार। अगर मैं और आगे बढ़ूं, वैदेही वनवास, प्री प्रवास, उसके बाद वैदेही वनवास है ना, वैदेही वनवास तो किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है। किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है या नहीं है, कि मैथिली शरण गुप्त का है। 52 नंबर बताइए, 52 नंबर बताइए, वैदेही वनवास किसका है, वैदेही वनवास किसका है, 52 नंबर बताइए, वैदेही वनवास किसका है। हाँ निहार, वैदेही वनवास किसका है, वैदेही वनवास, प्री प्रवास, वैदेही वनवास, 52 ए ना, 52 के ए, हाँ प्री प्रवास, वैदेही वनवास, इन्हीं का ही तो है ना, गब्बर, ठीक है ना। हाँ उसके बाद 53 नंबर पे आओ आप, कहते हैं निम्नलिखित में से पंत का काव्य संग्रह नहीं है, युगवाणी, ग्राम्य, परिमल और पल्लव। आप सभी जानते हैं परिमल किसका है, परिमल निराला का है, परिमल किसका है जी, निराला का है, निराला की रचना है ना, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, है ना। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं 54 नंबर की बात करूं, दिनकर की किस काव्यकृत को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, आधुनिक युग की गीता किसको कहा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं दिनकर की जो रचना कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध का वर्णन है ना, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगर मैं और आगे बढ़ूं, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, उर्मिला, तो उर्मिला आप जानते हैं किसका है, मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, हैं मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा है वो साकेत लिखा है उर्मिला के लिए, वो साकेत लिखा है, लेकिन बाल की शर्मा नवीन ने उर्मिला नाम से लिखा है, बाल की शर्मा नवीन, बाल की शर्मा नवीन हो जाएंगे। अगर मैं 55 नंबर की तरफ बात करूं, कौन सी रचना अरुण कमल की है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है नहीं, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार, अरुण कमल की आपको बताना है ना, तो अपनी केवल धार जो है ये अरुण कमल की है, अरुण कमल की है, बाकी आप जानते ही हैं। तो अगर मैं और आगे बढ़ूं 57 पे, चांद का मुंह टेढ़ा, तो सभी लोग जानते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की है चांद का मुंह टेढ़ा। इस पे कौन सा पुरस्कार मिला आप मुझे बताएंगे, इस पे कौन सा पुरस्कार मिला है आप मुझे मैसेज करके बताएंगे ऑफलाइन। गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, गिरजा, नाश और निर्माण, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा, पृथ्वी कल्प, तो सभी लोग जानते हैं चांद का मुंह टेढ़ा इनकी नहीं है बल्कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। इसमें कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी आप मुझे मैसेज करके बताएंगे, एक दिन पुरस्कार वाला क्लास भी कराऊंगा। 58 के बाद 59, नए इलाके में, नए इलाके में, नए इलाके में, जल्दी फटाफट बताओ जिससे आपका रिवीजन जल्दी हो जाए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि 11 बजे से मेरी अगली क्लास भी है, हाँ अगली क्लास भी है मेरी 11 बजे से, तो मुझे जाना भी है, मैं स्टूडियो में आया हूँ। नए इलाके में किसकी रचना है, तो अरुण कमल की है नए इलाके में। जब नए इलाके में कमल खिलता है तो कई लोग देखने जाते हैं, नहीं, अरुण कमल की है नए इलाके में, है या नहीं है बच्चा, जल्दी बताइए, अरुण कमल की। अगर मैं और आगे बढ़ूंगा 60 नंबर, कनुप्रिया, तो ठंडा लोहा धर्म, ये ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया, ये किसकी है, धर्मवीर भारती की, आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं। अगर मैं और आगे बढ़ूंगा, मगध, तो मगध किसका है, अभी पीछे आया था इसीलिए मैं नहीं बताया था, मगध श्रीकांत वर्मा का है, मगध रचना किसकी है, श्रीकांत वर्मा की। ये फास्ट रिवीजन है आपका, ये फास्ट रिवीजन है आपका, है ना, फटाफट, क्योंकि पढ़ाऊंगा मैं अलग, अभी आपको मैं 100 रचनाएं दे रहा हूं, जल्दी बढ़िए। सर्कस किसकी रचना है, सर्कस, सर्कस देखने जाते हो आप, सर्कस देखने जाते हो, सर्कस किसकी रचना है, सर्कस, सर्कस संजीव,
सर्कस में क्या होता है? संजीव। संजीव सर्कस दिखाने में संजीव, जीव को कैसे करता है? संजीव, सजीव कर देते हैं, सजीव कर देते हैं जीव को, है ना। तो सर्कस संजीव की रचना है। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो अपने अपने राम, अपने अपने राम किसकी रचना है? अपने अपने राम, अपने अपने राम किसकी रचना है? राम कौन है? तो राम भगवान है ना। राम कौन है? तो राम भगवान है। अपने अपने राम भगवान सिंह की रचना है। लेकिन ये नहीं पूछी जाएगी यूपी टेट में, ये नहीं पूछी जाएगी, ये इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये नहीं आएगी। मेरी तेरी उसकी बात ये पूछी जाएगी। मेरी तेरी उसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएगी। मेरी तेरी उसकी बात आपसे पूछी जाएगी। और ये किसका है? एक बार जल्दी से फास्ट क्विक रिवीजन, जल्दी से। मेरी तेरी उसकी बात रचना किसकी है? सभी लोग घर में जितने फ़ोन हैं सबसे सब्सक्राइब करवा देना, ठीक ना। मैं रात में चेक करूँगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो दिखता है तो दिल टूटेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरा हौसला अफजाई करोगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा। यशपाल का है मेरी तेरी उसकी बात, है ना। क्यों फंसे? मेरी तेरी उसकी बात। चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चित्राधार देखो, आएगा सब वही जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको याद कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। याद कैसे होगा? याद तब होगा जब हम बार बार पढ़ेंगे। जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा। चित्राधार जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ? सुधीर कुमार। सुधीर बाकी लोगों से करवा देना, थोड़ा सा अपना काम समझ के करना, है ना। ये समझ लेना तुम्हारा अपना है, ऐसे करके करना, ठीक ना। तो आप देखो छाछठ, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो खड़ी बोली का प्रथम प्रेम सागर ना, प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल वाली प्रेम सागर। 65 नहीं 66 पे आ गया मैं, 65 नहीं 66 पे आ गया। किस पे आ गया? 66 पे, 66 पे आ गया। अगर मैं 67 नंबर पे बढ़ूं, हिंदी गद्य का जन्मदाता, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप को, महावीर को, भारतेंदु को, तो बालकृष्ण भट्ट को। भारतेंदु को माना जाता है। कहाँ से शुरुआत होती है? नाटक से शुरुआत होती है, और भारतेंदु युग में शुरुआत होती कि नहीं होती है? होती ना, होती ना। जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ, यही यूपी टेट मौका है। इसके बाद सुपर टेट का एग्जाम होगा और यही सिलेक्शन हो गया, है ना। रीता देवी आपकी क्लास, रीता का मैसेज कर लेता हूँ। नीशू नवरिया, निशा सही से लगा दो, पता चले नहीं रहा आंसर कौन सा है। निशा क्या कह रही है मैसेज? निशा का मैसेज पढ़ लेता हूँ एक बार भाई, एक बार निशा का मैसेज पढ़ लेता हूँ। क्या मैसेज? लाल पीली हो रही थी। वेद प्रकाश 18 मोबाइल से सब्सक्राइब किए हैं। निशा कहाँ चली गई भाई? निशा का मैसेज ही नहीं दिख रहा है। रीता देवी सर, मैं आपकी क्लास जनवरी से ले रही हूँ, पर जूनियर सुपर टेट में कुल 18 नंबर फेल हो गई। अच्छा, तो जूनियर सुपर टेट में बहुत बढ़िया 18 नंबर आए। इसका मतलब मेरा पढ़ाई आता ही नहीं, है ना। इसका मतलब मेरा पढ़ाई आता ही नहीं, यही ना। एक एक प्रश्न है, जूनियर से जनवरी से नहीं, 1 महीने 2 महीने में नहीं होता सिलेक्शन, उसको पढ़ना पड़ता है। कह रही हैं कि मैं जनवरी से ले रही हूँ, आपका आए नहीं, कब से ले रही थी? ये तो गजब बेइज्जती है, हैं? ये तो गजब, मतलब वही होता है कि 18 नंबर आए, बताओ। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आएगा वही नहीं। तुम ये सोचो कि मैं कोई ऐसे थोड़ी वन डे एग्जाम की तैयारी करता था, आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी मास्टर में 2nd रैंक करूँ, ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, हायर एजुकेशन को पढ़ाता हूँ। तो बच्चे मतलब हद ही होती है। तुम्हारा 18 नहीं 15 आएगा। अर्जुन ही क्यों निकले, पीछे से और क्यों नहीं निकले? पढ़ोगे ही नहीं तो होगा ही नहीं। मतलब 1000 बच्चे मैसेज कर रहे हैं, अच्छा हुआ एक बच्चा अभी भी ली है जो कह रही है कि सर जी 18 नंबर आए। धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद 28। अभी एक क्लास देखना, आप ऐसे डालना, ऐसे डालना हिंदी रचना स्पेशल, ऐसे डालना आप यूट्यूब पे बेटा। तो यूट्यूब पे डालना रचना स्पेशल, रचना स्पेशल डालना, तो रचना स्पेशल डालना बाई राम सर। और वो 1 घंटे की क्लास है, 1.5 आवर, है ना। 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें 6 में से 5 रचनाएं डायरेक्ट आई हैं। जरा देखना, जरा 4 रचनाएं, 2 अलग से कराया था। बताओ यूपी टेट के लास्ट एग्जाम में आई हैं, आई कि नहीं आई है? आई कि नहीं आई? मतलब हद होती है। तो कह रही नहीं आया, पता नहीं ये कोई और है कि सच में है? हैं? आज तक तो अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया ऐसा।
कहते हैं एक भी मैसेज नहीं आया। ये पता नहीं करवा रहे हैं कोई मैसेज की जानबूझकर कर रहे हैं, हकीकत है समझ ही नहीं आ रहा है। 100 में से 91 आया है, मुंडी फोड़ दूंगा, ऐसे मरोड़ दूंगा तुम्हारी, ऐसे मरोड़ के ऐसे मुंडी पटक दूंगा नीचे अगर नहीं आया होगा। मैं आपसे बोला था कि मेरा पढ़ाया नहीं आएगा तो मैं बनवास चला जाऊंगा, जंगल चला जाऊंगा, उत्तराखंड चला जाऊंगा अगर नहीं आएगा तो। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, दावे के साथ कहता हूं, कोई वो थोड़ी वो ऐसे टीचर आ गया खड़ा हो गया ये किताब छाप के नहीं करता। राम मिश्रा ने मेहनत करी है, रात दिन लाइब्रेरी में बिताया हूं, तब जाके सफल हुआ, तब तुमको सफल बनाता हूं। अंधा थोड़ी तुमको लेके भी डूबूंगा, मार डालूंगा अगर दोबारा ऐसा कहा तो। इम्पॉसिबल, असंभव। सूर्य नीचे चला आएगा पॉसिबल है, मेरा पढ़ाया एग्जाम में ना आए ऐसा इम्पॉसिबल है, असत्य है ये, मार डालूंगा समझ लो। इतनी मेहनत करता हूं, एक एक प्रश्न निकाल के लाता हूं। बताओ किसकी रचना है? कटकटान कपिकुंजर भारी दुह भुजदंड तमक मही मारी डोलत धरन सभा पद खसे चले भाजी भय मारुति प्रसे। तुलसीदास की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की पंक्तियां हैं। हाँ, कोई रीत काल को अंधकार काल किसने कहा? अंधकार त्रिलोचन ने कहा है। अंधकार किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है। अंधकार किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है। हाँ, प्रतिभा पे नहीं, अर्जुन से कहा, अर्जुन का धिक्कार तुम्हारे गांडीव को। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, बोला गांडीव पे धिक्कार नहीं, गांडीव पे धिक्कार नहीं केशव। प्रतिभा पे नहीं, मेहनत पे नहीं, ईमानदारी पे नहीं, कदाचित नहीं, बर्दाश्त के बाहर है। पढ़ाता हूं तो आता है। 1000 बच्चे खड़ा कर दूंगा मार्केट में, यही सिलेक्शन वाले 1000 खड़े करके दिखाओ तुम। 78 68 के बाद 69, ये तो हो गया, 70 पे चले जाओ। नयन जो देखा कमल सा, अभी लास्ट में कराया था ना, लास्ट में कराया था और आपसे बोला था कि ये छायावादी क्रम देख लेना, वही आया छायावादी। एक के लिए बोला था छायावादी क्रम याद कर लेना, एक क्रम आया छायावादी। क्लास देखो इसी राय अध्ययन धाम पे, रचना इसी अध्ययन धाम पे, कवि और लेखक परिचय में देखो, छायावादी जयशंकर प्रसाद के नाम के बाद बताया था, इनका क्रम देख लेना। चारों लोग आया छायावाद में, जयशंकर प्रसाद, महादेवी, निराला और पंत। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर हंसत जो देखा हंस भात दसन ज्योति नहनीर। तो ये आपकी जायसी की है। किसकी है? जायसी की है। किसकी है? जायसी की, जायसी की है ना। हाँ, 87 प्रश्न डायरेक्ट आए हैं, 87 जो डायरेक्ट आए हैं। पैसेज वैसे थोड़ी पढ़ाया जाता है। पैसेज किसका फंसता है भाई? पैसेज फंसने लगेगा क्या? शिवा बावनी किसकी रचना है? शिवा बावनी किसकी रचना है? शिवा बावनी किसकी रचना है? भाई साहब पता नहीं इनको कौन भेज दिया। हकीकत पूछो तो मैं तुमको बताऊं भी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है बताओ? शिवा बावनी भूषण की रचना है ना, शिवा बावनी। सर जूनियर का पूरा पेपर आपका पढ़ाया हो, बिल्कुल नोट्स मिला लो, बिल्कुल बिल्कुल नोट्स मिलाओ, उतना किसी को नहीं आया होगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो पद्माकर एक भूषण है, तो भूल ही गया प्रश्न। बताओ शिवा बावनी, शिवा बावनी भूषण की रचना है। चलो आज 80 ही कराऊंगा। नई कविता, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान कौन है? और आपको भटकने की जरूरत नहीं, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो आप मुझसे पढ़िए, मैं प्रमाणिक चीज पढ़ाऊंगा। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? श्रीकांत, लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, नागार्जुन, अजीत कुमार। 72 बताओ आप। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा कहे, ये आता है आपको नहीं? वो तो भूषण वाला हो गया। अगर मैं 73 पे आऊं, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का था या नहीं था? हिंदी प्रदीप किसका था? बालकृष्ण भट्ट का था। अगर मैं 74 पे बढ़ूं, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां, ये भी बताया था आपको। धरती हिलकर नींद भगा दे, सब आया था। बताओ, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, कल यहां चले हम वहां चले। बताओ किसका है? 74 भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। हाँ, डेली सुबह 9 बजे से क्लास होती बच्चा। और 75 नंबर पे बताता हूं, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर हुआ था? मैं आपको अरासन ससुरा बताया था। क्या बताया था? अरासन ससुरा। अरासन ससुरा एक ट्रिक बताया था और ये भी बताया था 82822 यानी 1968 यानी 1972 यानी 1978 यानी 1982 और 1992 ये बताया था। अरासन मतलब सबसे पहले नहीं, अरासन नहीं बताया था, अरासन ससुरा कुछ और था वो। हाँ, ये आपको बताया था सबसे पहले सुमित्रा सुरामन बताया था, सुरामन बताया था। सुरामन पहले सुमित्रानंदन पंत को, फिर रामधारी सिंह दिनकर को, फिर अज्ञे को और फिर महादेवी को, फिर नरेश को ना, ये आपको सुरामन बताया था। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। किस पर? उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चा, 80 प्रश्न आज कराऊंगा, थोड़ा सा लेट हो गया। प्रथम सूफी, क्योंकि अगली क्लास 11 बजे से नेट जेआरएफ वाली है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है बताइए? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? 76 बताओ। मुल्ला दाऊद ना, मुल्ला दाऊद हैं। अगर मैं 77 नंबर की बात करूं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? गद्यकार हिंदी के प्रथम राजा शिव प्रसाद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी के प्रथम गद्यकार। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वो लल्लूलाल आपके माने जाएंगे। माने जाते कि नहीं माने जाते? बिल्कुल 76 77। अगर मैं बात करूं 78 की, प्रकृति के सुकुमार कवि, तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, यूपी टेट में भी पूरा आएगा, सी टेट में भी आएगा, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो 1000 साल पढ़ते रहोगे, नहीं पास होगे। मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, वो मेहनत मैंने की है, मैं जानता हूं। क्या मैं एक बार में पास हो गया तो क्या? मैंने भी कई एग्जाम फेल किए हैं, 5-7 साल मैं भी भटका हूं, उसके बाद जब मेहनत की तब सिलेक्शन हुआ। आप सोचो, आपके साथ एक ऐसा गाइड खड़ा है जिसको सब कुछ पता है कहां से आएगा। आपके साथ आपका भाई खड़ा है जिसको अनुभव है क्या आएगा। अगर आप उस अनुभव का फायदा नहीं ले सके तो आपके लिए क्या ही है? फिर भटकिए आप यूट्यूब पे, भटकिए आप अज्ञानियों के साथ, भटकिए जो खुद नहीं पास है तुमको पास कराएंगे। पहला विरोधी मुझे मिला, सही बात आप कर रहे हो, 79 पहला विरोधी कथा सम्राट। वरना मैं इतनी ईमानदारी से काम करता हूं, मुझे कोई मिलता नहीं इस टाइप के। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। 80 नंबर आपसे बता देता हूं, 80 ये तुमको पढ़ाया था। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, बहुत मुझे पंक्तियां अच्छी लगती है। ले चल मुझे भुलावा देकर, ये किसकी पंक्तियां? HW है। 80 नंबर HW है। आपको कुछ जानकारी दे देता हूं, इसके बाद फिर मैं आज की क्लास यहीं रोकूंगा और आंसर आपको पूरा अभी टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। सबसे पहले बच्चा कुछ जानकारी आपको दे देता हूं कि अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। आपकी क्लास सुबह 9 बजे होती। कितने बजे? सुबह 9 बजे अनअकैडमी शिक्षा पर। अगर आपको नहीं मिल रही, राही अध्ययन धाम चैनल, इसी चैनल पे आप मैसेज कर देना, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा इसी क्लास के नीचे, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है ना? तो आप मुझे एप्लीकेशन पे 5.5 से 6.5 फ्री पढ़ सकते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ना? इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और कोड डालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, कोड यही डालोगे, राही 92, RAHI राही 92, कोई स्पेस नहीं देना, आपका ओपन हो जाएगा। और नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे तो भी 27 तारीख से बैच आ रहा है। अगर फ्री क्लास करनी 9 से 10 एप्लीकेशन पे नेट जेआरएफ की क्लास होती है। और आगे बढ़ता हूं, उसके बाद एक सीटेट का बैच आया है, ये बैच आया है ना? और ये मात्र कितने का है? 899। इसमें भी 10% आपको छूट मिलेगी और ये हो जाएगा 800 का। आप ले लीजिए, सीटेट का बैच है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों। 800 रुपए में आपको 1 साल तक जितने नए कोर्स बनेंगे सभी आपके लिए वैलिड होंगे। जितने नए, आप लाइव करते रहिए क्लास, आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है ना? तो ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई और मैसेज करके जरूर बताना, अगली क्लास जल्दी ही लगाऊंगा और 100 प्रश्न इसमें है, बाकी 100 प्रश्न बाद में कराऊंगा। ये मेरी प्रोफाइल है और आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेहनत करिए ईमानदारी से, आपकी सफलता अवश्य मिलेगी, है ना? आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कल सुबह 9 बजे मिलूंगा अनअकैडमी शिक्षा पर, कल सुबह 9 बजे अनअकैडमी शिक्षा पर। और टॉपिक वाइज, मतलब एकदम शुरू से टॉपिक होगा वर्ड विचार और प्लस बोली। तो सुबह 9 बजे मुझे मिलना यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी शिक्षा पर। राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, PDF भी वहीं शेयर कर दूंगा, है ना? ओके, चलिए। और शिवांशी करें, सर हम आप पर पूरा विश्वास है, जो पढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सभी एक एक बच्चा मैसेज करके जरूर बताना,
एक एक बच्चा मैसेज करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, तभी तो अगली क्लास कराऊंगा ना। तो प्लीज़ एक बार सभी लोग मैसेज करके बताना। थैंक यू सो मच, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। एक एक विद्यार्थी मुझे जरूर मैसेज करके बताएगा क्लास कैसी लगी और कितने सही हुए। इस चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना, राही अध्ययन धाम। लोगों को भी बता देना, राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल पे भी है। मैं कहीं और पढ़ाता हूँ, वहाँ से हमारी सैलरी आती है। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, न इस पर कोई पेमेंट है। बस आपका समर्थन चाहिए। मुझे भी थोड़ा सा अपना एक चैनल हो अच्छा बड़ा थोड़ा सा लगता है ना, जहाँ पे मैं आपसे मिल सकूँ। तो प्लीज़ आप समर्थन करना। राही अध्ययन धाम ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा देना, शेयर कर देना। अपना ख्याल रखना, मैसेज करके जरूर बताना।